हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है डेटा साइंस के बारे में, जो कि अभी ट्रेंडिंग पर बहुत चल रहा है। लेकिन इसको सीखना उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, और उतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। उतना आसान भी नहीं है, टफ भी नहीं है, एकदम मीडियम है। और डेटा साइंस फ्री में आप कैसे कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहले तो हम समझते हैं कि डेटा साइंस क्या है। तो डेटा साइंस में कोई एक डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, मैं एक सीधी और सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि डेटा साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा साइंस मतलब मशीन लर्निंग की हेल्प से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। एक सिंपल सा साधारण सा हुआ, और एक है डेटा लाइक एक गार्बेज, एक कचरे जैसा है डेटा। मीन्स हर रोज दुनिया में बिलियंस ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके चक्कर में इस डेटा का उपयोग कंपनियां करना चाहती है, पूरी इंडस्ट्री करना चाहती है। तो इसीलिए इस डेटा साइंस की जॉब हाई डिमांड पर है। तो क्या होता है, एक डेटा जो रॉ डेटा रहता है, गार्बेज रहता है। तो ये डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस डेटा का यूज करके, मीन्स उस डेटा को क्लीन करते हैं, और उस क्लीन हुए डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात करेंगे उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रहता है, आपको क्या क्या सीखना पड़ता है, कैसे सीख सकते हो, और उसमें क्या क्या मतलब टॉपिक्स रहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यही है सिंपल डेटा साइंटिस्ट का डेफिनेशन, कि जो रॉ डेटा रहता है उसको क्लीन करके यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करना कंपनी की ग्रोथ के लिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस डेटा का यूज करती है अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए। लाइक अभी मैं आपको फॉर एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, कि आप जैसे भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो आपने कौन सी भी अभी रेसिपी, हाँ मुझे ये रेसिपी बनानी है, तो आपने ये सर्च किया, तुरंत उसके बाद आपके फीड में नीचे जैसे जैसे आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते जाओगे, तो आपको उसी टाइप की वीडियो मिलेगी। ये है डेटा साइंस, ये है मशीन लर्निंग। इसी के लिए डेटा साइंटिस्ट का यूज होता है, उस डेटा का यूज होता है। फॉर एग्जांपल और भी, मतलब आपने जैसे कोई मोबाइल सर्च किया, तो आपको फीड में मोबाइल की ही वीडियोस आती रहेंगी। तो ये फायदा होता है कंपनी को। मतलब आप जैसे ही क्लिक करोगे, या आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी तुरंत आपको मोबाइल की, मीन्स उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप मोबाइल ले सको। तो अब कंपनी सेल करना चाहती है, मार्केटिंग, दैट इज अ टाइप ऑफ अ मार्केटिंग। सो यही था डेटा साइंस। नेक्स्ट बात करते हैं, इस डेटा साइंस को सीखने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे। बेसिकली आपको जॉब लगने तक या इंटर्नशिप करने तक, या सिंपल सी जॉब लगने तक एज अ डेटा एनालिस्ट और एज अ डेटा विजुअलाइजर, या ऐसी सिंपल सी जॉब पाने में आपको 2 या 3 सॉफ्टवेयर सीखने बहुत जरूरी है। उसमें से मेन सॉफ्टवेयर है जुपिटर नोटबुक। फर्स्ट है जुपिटर नोटबुक, सेकेंड है पाइचार्म, और भी बहुत सारे हैं, आप सीख सकते हो। VS कोड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक 2-3 टूल है जो आप सीख सकते हो। उसमें टैब्लू आ गया और हडूप आ गया। तो ये कुछ मीन्स सॉफ्टवेयर से आपको सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्या क्या टॉपिक रहता है और कौन से जॉब रहते हैं। अभी तो मैंने बता ही दिया है कौन से जॉब टाइप रहते हैं। तो टॉपिक्स और जॉब के बारे में बात करते हैं अभी। इसमें जॉब रोल्स ये रहते हैं कि आपको डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजर और डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, ये 3 या ये 4 जो है, ये मेन आपको जॉब मिल सकते हैं एज अ इन डेटा साइंस करियर। और भी एक है वो सीनियर डेटा साइंटिस्ट, ये भी आपको जॉब मिल सकती है। तो बात करते हैं इसमें टॉपिक्स की कौन से रहते हैं। तो पहले आपको क्या सीखना चाहिए, फर्स्ट आता है इसमें आपको सीखना चाहिए कौन सी भी एक लैंग्वेज, लाइक पाइथन लैंग्वेज, आर लैंग्वेज,
दूसरी भी है, लेकिन डेटा साइंस को मेनली सीखने के लिए मतलब इसमें मशीन लर्निंग रहती है, और पाइथन इज अ बेस्ट लैंग्वेज फॉर अ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बिकॉज इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑल द लैंग्वेजेस, सिंपल है और इजी टू यूज है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप पाइथन ही सीखिए, और जब भी आप डेटा साइंस सीखने जाओगे, किधर भी कोर्स लगाओगे या यूट्यूब पर सीखोगे, आपको पाइथन ही सिखाई जाएगी फॉर अ डेटा साइंस। सो नेक्स्ट बात करते हैं। आप पाइथन सीखने के बाद में आप मशीन लर्निंग की वीडियोस देखना चालू कर दीजिए। उसमें सब कुछ रहता है मशीन लर्निंग, तो आपको इसमें मेन मतलब आपको लाइब्रेरीज आनी चाहिए पाइथन की। पाइथन सीख लिया आप, तो आपको पाइथन की लाइब्रेरीज आनी चाहिए। कौन सी मेन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, टेंसरफ्लो, सीबॉर्न, एस्केलर्न, ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। तो नमपाई न्यूमेरिकल काम जो भी रहता है उस काम के लिए नमपाई को यूज किया जाता है। जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, ये सभी अरेज बनाना, तो इस काम के लिए नमपाई को यूज किया जाता है। पांडास का यूज होता है डेटा फ्रेम्स बनाने के लिए। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट रहता है मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये चार्ट्स बनाने के लिए, एक सिंपल सी भाषा में चार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है एज अ इंक्लूमेंट्स डेटा के हिसाब से। तो अब जैसे सीखते जाओगे आपको पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा तो आपको सभी आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। तो यही है, ये चार तो मेन लाइब्रेरीज आनी ही चाहिए। सो हम एसक्यूएल यूज करते हैं, वो प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, तो उसमें इसमें नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग सीखना। हम जैसे ही मशीन लर्निंग सीखोगे, इस सभी यही जो लाइब्रेरीज है इसका यूज करके ही आपको मशीन लर्निंग सीखना है। तो इसके बाद तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने हैं, जैसे कि आपको पता लगे। बाद में आपको डीप लर्निंग सीखनी है, फीचर इंजीनियरिंग, उसी डेटा साइंस में आपको फीचर इंजीनियरिंग आ जाएगी। फीचर इंजीनियरिंग इज मेन इंपॉर्टेंट। सो तो आपको डीप लर्निंग सीखनी चाहिए, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सभी उसी में इंक्लूड ही रहता है। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं आप कहाँ से सीख सकते हो एकदम फ्री में। तो यूट्यूब में इसके ऊपर वीडियो भरपूर है, भरपूर कोर्सेस है फ्री में। आपको पेड भी दे जाएंगे, लेकिन आप पेड मत लेना एज माय रिकमेंडेशन, बिकॉज यहाँ पर यूट्यूब पे जितना अच्छा फ्री में कंटेंट मिलता है ना, तो उससे भी उससे तो मीन्स ज़्यादा कह नहीं सकते, उसी सिमिलर टाइप रहता है। जो भी कोर्सेस सेल करते हैं तो उनकी प्राइस 50,000 60,000 रहती है। तो और एक कोर्स है आई न्यूरॉन का, मीन्स वो बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं भी अभी डेटा साइंस सीख रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो मैं भी यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। अब मैं आपको चैनल रेकमेंड करूँगा, यूट्यूब चैनल, वो है क्रिश नायक का। सेकेंड है कोड विथ हैरी, थर्ड है कोड बेसिस। सो ये 3 चैनल आपको हिंदी में इजी, बस आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्रिश नायक जो है वो बेंगलोर के रहने वाले हैं, इंग्लिश में ही कंटेंट, पूरा कंटेंट। अगर आपको हिंदी में सीखना है तो कोड विथ हैरी के चैनल पे आपको जा सकते हो। प्योर हिंदी में बताया गया है सब कुछ वहाँ पर। तो आप पाइथन भी सीख सकते हो, बाद में बिग डेटा है, बाद में मशीन लर्निंग है। मीन्स आप जॉब के लिए फॉर अ रेडी मॉडल आप हो सकते हो। ये तीनों भी चैनल आप कंसिडर कर सकते हो। मुझे तो क्रिश नायक का भी बहुत अच्छा लगता है। मीन्स सब कुछ है, सब कुछ बेसिक टू एडवांस लेवल। आप जाके एक बार चैनल चेक करो, आपको इतना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको देख कर ही। या तो एक सर चकरा जाएगा या तो मजा आएगा, दोनों बात तो पक्की है। तो अब सभी के बारे में बात हो चुकी है। तो मैं एक प्योर और एक मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो कि है इसमें से जॉब रोल्स, मीन्स किस किस जॉब रोल में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। ये तो पूरा डेटा साइंटिस्ट बनने का प्रोसेस हो गया। तो आप एज अ डेटा एनालिस्ट आपको मीन्स थोड़ा आपको कम सीखना पड़ता है। डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट और सीनियर डेटा साइंटिस्ट, तो वो तो अब जब आप ये सभी सीख ही जाओगे तो आपको मीन्स जॉब तो मिलनी पक्की ही है। मैं ऐसा नहीं करूँगा 100% गारंटी, मीन्स 60-70% आपको जॉब मिलने की गारंटी, लेकिन प्रैक्टिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा या खुद के प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो नहीं तो आपको जॉब मिलनी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डेटा साइंस की फील्ड में आ रहे हैं, जो कि मैकेनिकल करे हुए भी लोग आ रहे हैं, सीएस के भी, इलेक्ट्रिकल, सभी अपना स्विच कर रहे हैं डेटा साइंस की तरफ, डेटा साइंटिस्ट की तरफ, बिकॉज ये इजी टू लर्न है और इसमें पेमेंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेमेंट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक 2-3 वीडियो की सीरीज आ जाएगी इस डेटा साइंस के ऊपर, तो बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डाई विद द मेमोरीज, नॉट विद द ड्रीम्स। बूम।